प्रमोद भगवान, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रमोद नमो जी, मेरी नमः। आवाज सुन पा रहे हैं आप? पादितरं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिद्युति सुप्रिकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोमित चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुलस्थितिभीतपवं पदं गुणगौरवगर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। बोल बांके बिहारी लाल की जय। गुरु चरण कमलेभ्यो। जी भगवान, स्वागत है सभी प्रजनों का, सभी महानुभावों का। नमो नमः महोदय। सभी को सर्वेभ्यो नमो नमः। अंकित मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार उपस्थिति दे। अंकित जी। जी गुरुदेव। निकेश जी, अंकेश जी, अंकेश मिश्रा जी कक्षा में उपस्थित है अभी? यहाँ तो होस्ट बने हुए अंकेश मिश्रा जी। भगवान अंकेश जी। प्रणाम, नमो नमः। जी भगवान अपना माइक बंद करें। नमो नमः, नमो नमः। दिनेश जी, नमो नमः। महादेव प्रभु जी। नमो नमः। नीरज जी, कैसे हैं आप भगवान? बढ़िया प्रभु जी। गुरु जी नमो नमः। जी नमो नमः नारायण जी। अच्छा देखिए, जब तक कक्षा आगे की तरफ बढ़े तब तक मैं चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही अपना नाम, गोत्र, शाखा, पर्वत और गांव पता वो एक एक करके सभी को एक बार बताते जाए भगवान, जिससे एक दूसरे का परिचय भी हो जाए। जी भगवान। जी गुरु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीकांत जी स्वागत। राहुल जी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः मोदी जी। गुरु जी, एक ये पूछना था मुझे कि अभी किसी को जी जी अगर लिंक देना है तो उसको कैसे जी दे लिंक? लिंक मोदी जी, बेहतर हाँ। बेहतर तो यही होगा कि उनको समूह में जोड़ा जाए और अच्छा। फार्म के माध्यम से, लिंक के माध्यम से हाँ उनको हाँ। जोड़ा जाए। अच्छा, और अगर तो मैं व्यक्ति, आपको नंबर दे दूं ग्रुप पर शामिल करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। के लिए तो अभी तत्काल के लिए तो मैं आपके पास में लिंक भेज देता हूँ, अच्छा ठीक है, या ठीक फिर है। ये वाला लिंक आप उनको भेज सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेल्फ जॉइनिंग साठी हाँ. नाही, तू एकदा याच्यात जॉईन झालीस म्हणजे मग एक बार सभी जो है ना सूक्ष्म परिचय एक दूसरे का देंगे, कौन कहाँ से, गोत्र, प्रवर, शाखा के अनुसार। भगवान अभिजीत पांडे जी अपना परिचय दे। भगवान अभिजीत पांडे जी। स्वतः ही सभी बारी बारी, चाहे वो हमारे वरिष्ठ विद्यार्थी है, चाहे वो नवीन विद्यार्थी है, प्रत्येक व्यक्ति अपना सूक्ष्म परिचय वो सभी के समक्ष रखते जाए, जिससे एक दूसरे से जान पहचान हो और सभी को पता चले कि कौन व्यक्ति कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो सूक्ष्म परिचय देखते हुए आगे बढ़ेंगे, स्वतः ही बढ़ेंगे भगवान। मैं शुरुआत से सभी ब्राह्मण का प्रणाम। जी जी। मैं अभिजीत कुमार पांडे इंडिया से, बढ़िया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी देखिए भगवान, मैं आपको बता दूं परिचय। श्रीमान जी या महोदय जी, मेरा नाम राहुल शर्मा है।
मैं दिल्ली से हूँ, मेरा वत्स गोत्र है। इस प्रकार से भगवान आप परिचय दे सकते हैं। सभी को प्रणाम। भगवान मेरा तो नाम सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अंकित मेरा मिश्रा नाम दिल्ली अनिल से हूँ। भारद्वाज। मेरा गुरु शिष्य है। गुरुजी मुझे कुछ पूछना है। गुरुजी आप बोलिए। भगवान अभिजीत जी अपना माइक बंद करें। जी भगवान। जी महोदय जी पूछे। जी गुरुजी अब जो हमारी पहली जो क्लास चल रही थी जिसमें ग्रहखंड वगैरह भी सब कुछ हो चुका था, तो वो क्लास फिर अब आगे किस टाइम पे चलेगी, या यही क्लास अब शुरू से दोबारा से ABC से शुरू होगी? मैडम तो बिल्कुल शून्य से ही प्रारंभ होगी कक्षाएं, और अब ये अभी वाली तक जो पढ़ाया गया है वो जिनके जी। पास में है, नोट्स है या उनके पास में स्मृति है तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। अन्यथा जो नवीन व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनका जो है प्रारंभ से ये हो जाएगा। तो गुरुजी जो हमारी पढ़ाई इतनी आगे तक चली गई है वो वहीं रुकी रहेगी फिर? अभ्यास हो जाएगा आपका पूनम जी, अभ्यास हो जाएगा और अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। महोदया जी ज्योतिष बार बार अभ्यास मांगता है और अच्छा हो जाएगा। महोदया जी आपको जी गुरुजी। अवगत करा दें, इस विषय पर कुछ मंथन करना है। मंथन के बाद ही परिणाम मिलेगा महोदया जी इसके लिए। तो ठीक है गुरुजी, मैं कल आपसे बात करती हूँ पर्सनल पे। जी महोदया जी। जी मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। जी जी, प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति अपना माइक खोले और परिचय दे भगवान। जी गुरुजी, सबसे पहले सबको सादर प्रणाम। और मैं नारायण पांडे उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। गर्ग मेरा गोत्र है। बहुत सुंदर स्वागत है नारायण जी आपका। श्रीमान धन्यवाद। दिव्या जी अपना वीडियो बंद करें भगवान जी। प्रभु भगवान मेरा नाम रामचंद्र दत्तात्रेय राजूरकर, मैं भुसावल जिला जलगांव महाराष्ट्र से रहता हूँ। मेरा गोत्र मैत्री युवा है। 3 प्रवर हैं गोत्र के। सभी को नमो नमः। स्वागत है रामचंद्र जी। सतीश, भगवान से निवेदन करूंगा कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सम्मेलन जैसा हो जाए, सभी का परिचय। जी प्रणाम। मैं दीपक कुमार पांडे, झारखंड हजारीबाग से, कानपुर डिपेंडेंट। मेरा गोत्र कश्यप है। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम रजनीकांत दुबे, मैं देवरिया जिला से हूँ। वत्स गोत्र पंच प्रवर। प्रणाम गुरुदेव, मैं पवन मिश्रा वृंदावन से। बहुत सुंदर भगवान जी वत्स गोत्र गुरुदेव। जी। दिव्या जी की आईडी से जुड़े हैं भगवान, बोले प्रभु। जी गुरुदेव, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मेरा गोत्र भारद्वाज, शुक्ल यजुर्वेदीय मानधन्यनीय शाखा, कात्यायन सूत्र, त्रिप्रवर। और यहाँ ज्योतिष के लिए मैं जो है इस कक्षा से पहले भी जुड़ा हुआ हूँ और आज पुनः इस कक्षा में दोबारा जुड़ा हूँ। भगवान स्वागत है आप सभी का। एक आप सभी के चरणों में अनुरोध है कि जो आपका ओरिजिनल नाम है वही अपनी आईडी पर लिखें भगवान। जो वास्तविक नाम है भगवान वही आप आईडी पर लिखें, जिससे कि गुरुजनों को पहचानने में, आवाज लगाने में, बुलाने में कोई समस्या ना हो। इसके लिए क्षमा प्रार्थी भगवान। आगे चलें प्रभु। सभी गुरुजी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिवम शर्मा है। MP से belong भगवान आपकी करता आवाज स्पष्ट नहीं हुई। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हुई महोदय, पुनः बताएं। मैं महेश प्रसाद मध्य प्रदेश जिला कांगड़ा से संबंध रखता हूँ और मेरा वत्स गोत्र है। मान्यवर आपका कार्य क्षेत्र क्या है भगवान? मेरा शिक्षा का कार्य क्षेत्र है। जी भगवान आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है।
शिक्षा का कार्य क्षेत्र है, मैं शिक्षक हूँ। जी 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 और भगवान। जी जी भगवान, आप तो गुरुजन और टीचर हो भगवान। जी जी भगवान, जी भगवान, स्वागत है आपका प्रभु। धन्यवाद। आगे बढ़ाएं भैया, इसी क्रम को आगे चलें। सभी जी को गुरुजी, मेरा प्रणाम। नाम शिवम शर्मा। चलिए अब दीजिए। जी भगवान बोले, आगे बोले भगवान। जी गुरुदेव प्रणाम। जी मेरा नाम अवधेश चंद्र त्रिपाठी। मैं यूपी के सोनभद्र जिला से रहने वाला हूँ। और गुरुदेव मैं आचार्य करता हूँ संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से। स्वागत है आपका। जी भगवान, आगे चलें। गुरुजी पर प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। आनंद भट्ट, हरिद्वार कनखल से हूँ। मेरा भारद्वाज गोत्र है। तिरवर शाखा, मध्यान्ही शाखा, तिरवर शाखा है मेरी। जी प्रभु, आगे चलें भगवान। गुरुदेव नमो नमः। नाम प्रभु। गुरु नमो नमः। महेश शर्मा, गांव मकनपुर, जिला करौली, तहसील करौली, गोत्र महिरा। बहुत अच्छा भगवान। जी नमो नमः। नमो नमः भगवान। मैं ब्रजेंद्र कुमार वशिष्ठ जयपुर से हूँ, गोत्र उपाध्याय, गौड़ ब्राह्मण। जय हो प्रभु, प्रणाम आपको। प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी नमो भगवान। नमः भगवान। प्रणाम प्रभु। मैं हरिकिशन शर्मा जयपुर से इस फलित ज्योतिष की क्लास में पहले से भी जुड़ा हूँ, अभी दोबारा जोड़ रहा हूँ इसमें। स्वागत है भगवान। आगे बोले भगवान। मैं अनिल भारद्वाज, भारद्वाज गोत्र, शासन डेढ़ रावत तिवारी, गौड़ ब्राह्मण, नुहू जिला जिसे मेवात कहते हैं, हरियाणा से हूँ। सभी का प्रणाम। आगे बोले भगवान। गुरुजी, मैं ऋषि कुमार पांडे, रीवा मध्य प्रदेश से, वत्स गोत्र। गुरुजी, मैं देवेंद्र शर्मा, जसोला दिल्ली से, जर्मनी मेरा गोत्र है। सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र जोशी, उदगीर जिला लातूर, महाराष्ट्र से, भारद्वाज गोत्र है, शाकल शाध्याय हूँ। सभी को सादर प्रणाम। पहली बार मैं जुड़ रहा हूँ और मैं बहुत उत्साही हूँ भगवान, स्वागत है आपका। सीखने के लिए। जी भगवान, स्वागत। हाँ जी, आगे चलें भगवान। जी 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 अरुण जी, अरुण प्रभु जी, परिचय लें भगवान आप। ठीक है ठीक है ठीक है गुरुजी। आगे अपना परिचय दे भगवान। महेश जी। ठीक हो गया भगवान, ये करौली हो गया। डिस्ट्रिक्ट से। और जिन महान भाव का परिचय नहीं हुआ भगवान पर, मंतोष पांडे जी अपना परिचय दे भगवान। हाँ प्रणाम भगवान। हो गया प्रभु। ना प्रभु, अभी नहीं, भी मैं बाइक चला रहा था, बाइक रोक करके हमने कहा अभी कट जाएगी लाइन। राजकुमार तिवारी जी, बांड्री राजकुमार गोत्र। परिचय दे भगवान। जी जी हाँ सभी जी, को प्रणाम गुरुदेव। जी जी। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं मंतोष कुमार पांडे, कश्यप गोत्र, कोडरमा झारखंड से हूँ। भगवान, आपका कार्य क्षेत्र क्या है प्रभु? जी मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। स्वागत है, स्वागत है। राजकुमार जी परिचय दे भगवान। जी भगवान। सभी को प्रणाम। नमो नमो प्रभु। मैं राजकुमार गोत्र भारद्वाज, हरियाणा से संबंध रखता हूँ, जिला सिरसा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता हूँ। जी जी, आप पढ़ाते हैं स्कूल में? जी 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 जी, स्वागत है प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद। राजकुमार तिवारी जी परिचय दे। जी जी। राघवेंद्र जोशी जी अपना माइक बंद करें भगवान। ठीक है जी। भगवान वीडियो भी बंद कर लें। भगवान वीडियो भी बंद करें आप। क्षमा चाहते हैं।
राजकुमार तिवारी जी अपना परिचय दें प्रभु जी। जी भगवान राजकुमार तिवारी, सांडिल गोत्र, बहादुरगढ़ से, हरियाणा। कार्य क्षेत्र क्या है प्रभु जी आपका? भगवान इस समय तो खैर मंदिर में पुजारी कार्यरत हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। राजेश कुमार जी। नमो नमः जी। नमो नमो प्रभु जी। मैं राजेश कुमार, हरियाणा से, भारद्वाज गोत्र, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, गांव बहुआ। जी। कार्य क्षेत्र क्या है प्रभु जी आपका? पूजा पाठ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रामचंद्र राजूरकार जी, प्रभु जी अपना परिचय दें प्रभु जी। रामचंद्र जी। राम गोपाल पाठक जी अपना परिचय दें प्रभु जी। जी राम गोपाल दे चुका हूँ। जी 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 कोई ना। जी राम गोपाल पाठक, झांसी उत्तर प्रदेश से, जी उपमन्यु गोत्र। जी जी बहुत सुंदर। आपका कार्य क्षेत्र क्या है प्रभु जी? पांडित कर्म। ठीक ठीक, पांडित बहुत भगवान जिन जिन विप्र बंधुओं ने अभी तक परिचय नहीं दिया है, चपलतावश जिनका नाम उच्चारण से छूट रहा है, भगवान क्षमा करिएगा, आप अपना परिचय अवश्य दें। जिन विप्र बंधुओं का नाम दिव्या भारद्वाज जी, दिव्या भारद्वाज की आईडी से जो महान भाव या महोदया जी जुड़ी है अपना परिचय दें। गुरुजी मेरे को भी परिचय देना था अपना, मैंने भी दिया। जी गुरुदेव, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। आज मोबाइल फोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए जो है दिव्या भारद्वाज जी के अपनी धर्मपत्नी के उससे फोन से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जी गाजियाबाद में रहता हूँ, पौरोहित कर्म कराता हूँ, पूजन पाठ। जी जी बहुत सुंदर। कैलाश जी। हाँ जी गुरुदेव प्रणाम। नमो नमो प्रभु जी, नमो नमो। गुरुदेव मेरा नाम कैलाश चंद्र कपराण, मैं वैसे मूल निवासी तो उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पर अभी करंट में दिल्ली नजफगढ़ में रहता हूँ। जी जी, क्या कार्य करते हैं? कार्य क्षेत्र क्या प्रभु जी? मैंने यही संस्कृत विद्यालय से मतलब आचार्य कर रखी, आचार्य द्वितीय वर्ष, और अभी हाल फिलहाल में कर्मकांड का काम करते हैं। बहुत पंडिताई। सुंदर, बहुत हाँ जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हाँ जी गुरुजी। और जिन महान भावों का परिचय छूट गया, भगवान अपना परिचय देने की कृपा करें। सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। जी जी नमो नमो। मैं जसोला दिल्ली से हूँ। हेलो हेलो जी गुरुजी, जी जसोला प्रभु दिल्ली से जी। हूँ और मेरा जैमिनी गोत्र है। जी जी। आप भगवान कार्य क्षेत्र क्या आपका है? मैं अभी एक मंदिर में पुजारी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लास्ट में मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अरुण कुमार तिवारी, मैं उत्तर प्रदेश का वाला हूँ। फिलहाल में मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मेरा गोत्र सांडिल गोत्र है और शेखा जो है त्रिपद है और वाम पाद है। ठीक है प्रभु जी। हेलो जी श्रीकांत जी। आपसे पीछे मैं भी अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं प्रमोद कुमार तिवारी, वृंदावन में रहता हूँ भगवान। मैं जी प्रमोद जी। विशिष्ट गोत्री हूँ भगवान। जी 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी भगवान, पूजा पाठ कर लेते हैं थोड़ा बहुत हम भी। जी भगवान। नहीं, बहुत बड़े पंडित हैं प्रभु जी आप। थोड़ा बहुत हो ना, बहुत बड़े पंडित हैं। अरे नहीं भगवान। हेलो जी गुरु जी का आगमन हुआ है भगवान, सभी लोग हैंड रेज करके स्वागत करें गुरु जी का। भगवान अभिनंदन। जी जी गुरुदेव स्वागत है आपका। नमो नमः भगवान, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो गुरु जी। नमो नमो नमः भगवान। चलिए जय सिया राम गुरुदेव, जय सिया राम। नमो नमो क्या चल नमो। रहा है सतीश जी? आवाज बहुत कम आ रहा है भगवान। नमो नमः गुरु जी। चल रहा है।
प्रणाम जैसा महादेव कर रहे हैं। आवाज बहुत कम आ रहा है भगवान। सभी बंधु अपना अपना हैंड राइज करा लें भगवान। सभी बंधुओं से निवेदन है कि बार बार नमो नमो न करें, हैंड राइज कर दे, गुरु जी का अभिवादन हो जाएगा। सभी लोग न बोलें, अपना हैंड राइज बस करके गुरु जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। भगवान क्षमा करिएगा, परिवार के नए सदस्य हैं, इन्हें भी अपन भगवान के क्षमा परिवार हमें के कीजिए कि मैं लेट से जुड़ पाया, कुछ व्यस्तता के कारण। जी भगवान। प्रभु अपने सभी हैंड राइज करा ले भगवान। हेलो जी भगवान। सतीश जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु। भगवान क्योंकि हम कक्षा में नई कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, नए लोग हैं, पुराने लोगों से परिचित हों, तो हमारी एक इच्छा है कि हम एक दूसरे को जानते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जाने बिनु हो ही नहीं प्रतीति, या बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भक्ति विधाई, जिमी खग जल के चिकनाई, है ना? हो प्रभु। बोलिए भगवान, है ऐसा कि नहीं? जी तो एक दूसरे को जानने का प्रयास होता, तो एक व्यक्ति परिचय कराते कौन क्या करते हैं, कहाँ से है, ताकि नई कक्षा में आपसे हमको लगाव। गुरु जी। हाँ भगवान। आप थे नहीं, सभी लोग का परिचय संक्षिप्त हो गया। अगर आपकी इच्छा हो तो फिर दोबारा परिचय करवा ही देते हैं। जी गुरु जी, आदेश करें। सभी बंधु अपने हैंड रेस गिरा लें भगवान। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सभी बंधु अपने हैंड रेस गिरा लें भगवान। अनिल जी, प्रभु जी, अपने हैंड रेस नीचे कर ले भगवान, सभी से अनुरोध है। जी गुरु जी बोले। थोड़ा परिचय कराइए सतीश जी। जी गुरु प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। श्रीकांत दुबे, भारद्वाज गोत्र, त्रिप्रवर, देवरिया, उत्तर प्रदेश से। क्या करते हैं श्रीकांत जी आप? अब तो गुरु जी पहले नहीं करते थे, लेकिन पुरोहित कर्म में जैसे थोड़ा बहुत करना चालू कर दिए हैं। बहुत सुंदर। भगवान क्या आकांक्षा लेकर यहाँ पर आए हैं? हम तो आकांक्षा लेकर आए कि गुरु जी आपके द्वारा जो भी गुरुजन के द्वारा ज्ञान बांटा जाता है, उसको हम ज्ञान को प्राप्त करें और समाज में एक अच्छा मतलब मैसेज दें और लोगों का कल्याण हो सके। बहुत सुंदर श्रीकांत जी। और आपकी आकांक्षाओं पर हम उतरे, हम लोग भी ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने कल एकजुटता और एक योग्यता के परिचय दिया है, और खासकर जी गुरु जी। हमारे वरिष्ठ जन लोगों ने इस पर सहयोग करके हमें मजबूर कर दिया गया कि इस बार की कक्षा को हमारी जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गुरुदेव एक बात कहना चाहते थे, आपका आदेश हो चुका है। बोले श्रीकांत जी, बोले आप। कहना ये चाह रहे थे कि मतलब हमने तो कल जो पूजन हो रहा था उसी समय प्रतिज्ञा किए कि गुरुदेव जी के द्वारा जो ही पढ़ाया जाएगा उसको हम समय मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, नहीं, उसको तुरंत उसका नोट्स भी बनाएंगे, उसको तैयारी भी करेंगे और एक मंत्र प्रतिदिन एक मंत्र याद करेंगे, तैयारी करेंगे और ज्योतिष का जो भी पढ़ाया जाएगा उसको भले बहुत हम उसको तैयारी करेंगे, और ताकि गुरु जी का मान सम्मान और जहाँ भी जाए गुरु जी का नाम लेकर आगे बताऊं कि गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही भगवान। भगवान आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है प्रभु। प्रभु जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही गुरु जी। भगवान आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं श्रीकांत जी, और
गुरुजनों से और प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। हेलो, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। मान्यवर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है। कक्षा का संचालन कौन कर रहा है भगवान? अंकेश जी हैं क्या? प्रभु जी उन्हें आने में नहीं है अंकेश जी भगवान, को नहीं है, अंकेश जी नहीं है। गुरु जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से आवाज नहीं स्पष्ट हो पा रही। जी भगवान, जी भगवान। आनंद जी, आपका कोई प्रश्न है भगवान? जय श्री राम। जी प्रणाम महोदय। जी। बोले भगवान आप। जी प्रभु। आज गुरुदेव नेटवर्क में नहीं है क्या जी? भगवान, गुरु जी के यहाँ नेटवर्क दिक्कत हो रही है आज। गुरुजी क्या पूछ रहे थे गुरुजी मेरे से? भगवान, आपका हैंड रेज था। अच्छा, वो भूल गया था गुरुजी मैं। जी प्रभु, इसीलिए क्षमा चाहते हैं। मैं भी अपना परिचय दे दूं। क्षमताम गुरुजी। मैं नीलम भारद्वाज, मोहाली से, भारद्वाज गोत्र है और पंचांग की कक्षा ले रही हूँ। भगवान, ये महोदया जी, ये हमारी पंचांग की कक्षा की अध्यापिका हैं और ये इनका जो पढ़ाने का, पंचांग अध्ययन कराने का जो तरीका है, शायद हम इन होठों से, इस मुख से कह नहीं सकते। भगवान, मैं सतीश शर्मा राजस्थान के करौली से हूँ और भगवान, ब्राह्मणों के दासानुदास हैं। ऐसा मन में कुछ भाव हैं कि जीवन में कुछ भी न बने तो ब्राह्मणों की चरण रज सेवा का मौका मिले। तो हम सब ऐसा मानते हैं, गुरुजनों के मुख से सुना है कि उस प्राणी की जीते जी मुक्ति होती है। बस भगवान, यही अंतरात्मा की हृदय से इच्छा है, यही आप सभी से अनुरोध है कि गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान लेकर के और आप समाज और समुदाय में जाकर के जन जन का कल्याण करें। बस यही आप सभी विप्र बंधुओं की सी चरणों में अनुरोध है। भगवान, नेटवर्क समस्या हो सकती है प्रभु। जी भगवान, शायद लेफ्ट हुए हैं, फिर से बाकी जुड़ेंगे। सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लें प्रभु जी। नहीं तो प्रश्न है तो अपना प्रश्न करें प्रभु जी। नहीं तो हैंड जी अपना हैंड भगवान, डाउन कर लें। जब तक अपने समूह की अगर सभी बंधुओं का परिचय सत्र पूर्ण हो गया हो, पुनः गुरुजी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक जो अपन की सनातन ज्ञान संस्थान के जो नियम है, थोड़ा इन पर भी प्रकाश डालते हैं, यदि आप सभी लोगों की अनुमति हो तो। भगवान बिल्कुल स्वागत है। देना चाहते हैं सतीश जी, राघवेंद्र जी अपना परिचय देना चाहते हैं, उनकी सुन लीजिए एक बार। जी राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है भगवान। जी प्रणाम, मैंने परिचय दिया था गुरुदेव। दे दिया भगवान, दे दिया, ये हाँ परिचय दे दिया। भानु भट्ट जी हैं इसमें, वो परिचय मुझे लगता है नहीं दिया भगवान। स्वागत है, अगर दे दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक बार स्वागत है आपका। भगवान, मैं नहीं दे पाया था थोड़ा सा परिचय। स्वागत है प्रभु जी, अपना परिचय देना। भगवान, मेरा नाम लिकेश चौबे है, गोत्र कौशिक है, त्रिप्रवर है और जो है शाखा कौथुमी है। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ भगवान। बहुत सुंदर प्रभु जी। भानु भट्ट जी। जी, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा नाम भानु भट्ट है और मेरा गोत्र उपपन्नी है। जी भगवान, धन्यवाद। महेश जी, आपका कोई प्रश्न हो तो भगवान, नहीं तो ये आप हाथ आपका जो बाहर दिख रहा है इसको अंदर करिए भगवान। श्रीमान महेश जी,
जी भगवान बोले आप। विजेंद्र जी भगवान स्वागत है आपका। भानु जी से प्रश्न था, ये आप क्या संगीत के क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं? जी जी भगवान अच्छा, भानु भट्ट जी संगीत के क्षेत्र में भी रुचि है आपकी? जी। जी भगवान, तबला दिख रहा है। तबले के ऊपर बैठे हुए हैं ना वो। भगवान ये सरस्वती माँ की कृपा है कि हमारे समूह में सनातन ज्ञान संस्थान में संगीत के दो आचार्य विराजमान हैं। आपका स्वागत है भगवान, जय हो दूसरे आपकी। आचार्य कौन? दूसरे आचार्य जी कौन है? भगवान आचार्य प्रमोद जी, जी जी निधाम भगवान। वृंदावन। अच्छा अच्छा। पहला बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रमोद जी संगीत के क्षेत्र में गायन में या वादन में? गायन में गायन भगवान, में गायन में। भगवान। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, अति उत्तम। अगर किन्हीं विप्र बंधुओं का परिचय रह गया हो भगवान, तो कृपया अपना परिचय दें भगवान। स्वागत है आपका। भगवान मैं आनंद कुमार लाटा कौशिक। मान्यवर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है। भगवान मेरा नाम आनंद कुमार लाटा, गोत्र कौशिक और राउसर तहसील गांव रामका, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। वर्तमान में मैं सिरसा रह रहा हूँ जी, हरियाणा। बहुत सुंदर प्रभु जी। और भगवान यदि किसी जी बोले भगवान। कर्मकांड करता हूँ जी, पूजा पाठ। बहुत स्वागत है भगवान, स्वागत है। बोले भगवान। यदि किन्हीं भी प्रबंधु का नाम छूट रहा हो भगवान, तो अपना परिचय दें। सभी को प्रणाम। मेरा नाम अमन खजूरिया, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। उपमन्यु गोत्र है मेरा। बहुत सुंदर खजूरिया जी, आप तो बॉर्डर संभाल के रखे हैं। जी जी। अगर किन्हीं भी प्रबंधु का नाम छूट रहा हो तो भगवान अपना परिचय दें, अन्यथा चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है गुरु जी आपका। गुरुदेव का आगमन पुनः हो चुका है। नमो नमः भगवान। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम, स्वागत है। अब नेटवर्क है ना भगवान? जी गुरु जी जी स्पष्ट आ रही। चलिए भगवान, क्या क्या हमसे पूछा जा रहा था भगवान? गुरु जी परिचय सत्र चल रहा है। आप लोग परिचय लीजिए, मैं हूँ। जी भगवान, एक बार तो सभी लोगों का परिचय हो चुका है और आप आगे के लिए आज्ञा दें। भगवान इसमें नए नए लोग कौन कौन हैं? नए लोग जिन्हें जितने भी विप्र बंधु नए जुड़े हैं, कृपया हैंड राइज करें भगवान। जितने भी विप्र बंधु नए जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि अपना हैंड राइज करें। बस 4 लोग हैं भगवान। भगवान 9 लोगों के हैंड राइज है। चलिए, तो मात्र 9 लोग ही नए आ पाए हैं आज की कक्षा में। हाँ भगवान 10 लोग 12 लोग हैं 11 है गुरुदेव, 11। देखिए, आप सभी लोगों से किन्हीं का माइक खुला है भगवान। यह निवेदन है कि देखिए, मैंने संस्थान ने आप लोगों के खातिर इस कक्षा को, समझिए कि एक ऐसी सिचुएशन थी कि ट्रेन निकल चुकी थी अपने गंतव्य स्थान से, और वहां बीच में से उस ट्रेन को पुनः लौटा दिया गया। ये आप लोगों के खातिर। तो अब क्या होगा कि जो लोग ट्रेन पर बैठे हुए थे, अब उन लोगों को भी उसी स्थान पर आना पड़ेगा जो स्थान से आगे निकल चुके थे। तो भगवान, मैं पुराने नए सभी लोगों से इस बात का निवेदन करूंगा कि समन्वय बनाकर ही इस कक्षा को हम सुचारू रूप से
चला पाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे विषयों को पढ़ चुके हैं, तो किसी भी विप्र बंधु को कोई भी समस्या हो तो आप लोग सहयोग करेंगे। दूसरा, भगवान इस बार मैं कहूंगा कि जो पढ़े लोग भी हैं, जो ना पढ़े हैं, उनके लिए तो इस कक्षा का आप लोग भी मानिए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जो चीजें आपके पास सुरक्षित है वो तो आपके पास है ही, आप पुनः शून्य से पढ़िए। ये ऐसी विद्या है कि बार बार पढ़िएगा तो नई नई चीजों का जानकारी होगा। तो ऐसा ना समझिए कि ये संस्थान आगे कक्षाएं नहीं चलाएगी बीच में। ए भगवान, इसमें आप लोगों की संख्या अधिक थी नए लोगों की सीखने की, इसलिए हमारी कक्षा को पाठ्यक्रम को पुनः से प्रारंभ करना पड़ा। नहीं तो ग्रह खंड के बाद हम राशि खंड करेंगे। इस बार थोड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि ग्रह खंड को पूर्व राशि खंड से हम परिचय शुरू करेंगे, बाकी पाठ्यक्रम वही रहेगा। तो निवेदन रहेगा, चाहे अरुण जी हो, लिंकेश जी हो, बाकी जितने भी पुराने लोग हों, कि आप नए लोगों को अपना भाई, सहपाठी, मित्र अपना समझकर सहयोग करेंगे। कोई किसी से राग, द्वेष, घृणा इन सब चीज को ना रखेगा। दूसरा, अगर व्यक्ति कोई थोड़ा ज्योतिष का जानकार हो और वह यह चाहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी विद्या है कि मैं लोगों को देना चाहता हूं, तो ऐसा ना संकोच करे कि गुरुजी मना कर देंगे, सतीश जी मना कर देंगे, अरुण जी मना कर देंगे, लिंकेश जी मना कर देंगे, अंकेश जी मना कर, कोई मना नहीं करेगा। आप सहजता से, सरलता से ऐसे लोगों को स्वीकार किया जाएगा। और ये बड़े गौरव की बात होगी कि कोई विप्र बंधु अपने ज्ञान के द्वारा सबको ज्ञान देगा। हो सकता है जो चीजें मेरे पास हो आपके पास ना हो, आपके पास हो मेरे पास ना हो। तो कक्षा में अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी हो, ज्योतिष जानता हो, कुछ अलग तरह के सिद्धांत जानता हो, क्योंकि शास्त्र समुद्र है, एक व्यक्ति के पास सारा चीज नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग बिना सोचे समझे अपना हाथ रीजन करके बताएंगे कि मैं पढ़ाने का इच्छुक हूं। ठीक है भगवान, मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट। ऐसा ना सोचना है कि संस्थान आपको निकाल देगा चाहे कर देगा। स्वागत होगा, आपका स्वागत होगा, बल्कि सनातन ज्ञान संस्थान आपका आभारी रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान देना है। अच्छा, दूसरा बात, इस बार कक्षा की प्रार्थना को भी परिवर्तन किया जाएगा। लंबी प्रार्थना नहीं चलेगी, प्रार्थना भगवान सूर्य के संबंधित चलेगी। वो प्रार्थना आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसका अभ्यास करा दिया जाएगा। अच्छा, कल आपको ज्योतिष शास्त्र का परिचय खंड से प्रारंभ किया जाएगा। तो देखिए, ज्योतिष पढ़ने के लिए आपको आवश्यक सामग्रियों की भी जरूरत पड़ेगी। पहला, एक ऋषिकेश पंचांग आप रखिए, सब लोग एक पंचांग से पढ़िए। एक नोटबुक रखिए और एक किसी की भी बनी हुई, चाहे कंप्यूटराइज हो चाहे हस्त निर्मित हो, एक जन्म पत्रिका। ये 3 चीजें आपके पास, सब लोगों के पास होनी चाहिए, सब लोगों के पास होनी चाहिए। जो ना लाए समझिए कि वो थोड़ा भगवान पीछे रह जाइएगा, क्योंकि इस बार की कक्षा में आपको प्रेडिकल भी पढ़ाया जाएगा। ये चीजें, ग्रह उच्च का होता है तो क्या फल होता है, तो जन्म पत्रिका आपके पास रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अच्छा, किसी को भी कोई चीजें कहनी हो या कोई प्रश्न हो संस्थान से संबंधित, कक्षा से संबंधित, तो एक नियम से, एक सरलता से निवेदन करके आप कहिए। अच्छा, और
उपस्थिति जितना दीजिएगा उतना ठीक रहेगा। अगर भगवान मान लीजिए कोई व्यक्ति पुनः आकर कहे कि फिर से कक्षा को प्रारंभ कीजिए, तो इस बार कक्षा प्रारंभ पुनः से नहीं होगी। इस बार कक्षा चलेगी तो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी, चाहे 10 लोग आए, चाहे 100 लोग आए, चाहे 200 लोग आए, क्योंकि बार बार कुछ लोगों के चलते और लोगों का जो इच्छा है उनको बार बार दमन नहीं किया जा सकता। तो आप सब लोगों से निवेदन है और आप लोग एकदम शांति से, धैर्यता से इस ज्योतिष विद्या को पढ़िए। जितना हमें सामर्थ्य होगा, जितना गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान होगा, सब आपको सहजता से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है भगवान? तो आप लोग एक दूसरे से सहयोग बनाकर रखिए, सामंजस्य बनाकर रखिए, सबसे बड़ा यही उत्तम होगा। आचार्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। जी राहुल गुरु जी, स्वागत है आपका। जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। देखिए, सभी को अनुकर्मांक जो प्रत्येक व्यक्ति के फार्म के अनुसार है वह आज समय में प्रेषित कर दिए जाएंगे। तो जिन जिन के जो अनुकर्मांक लिखा जाएगा उनसे निवेदन है कि उस अनुकर्मांक को अपनी एक काफी पर या किसी नोट कर ले। आधार पर आपको जो अंक प्रमाण पत्र मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा वही नंबर उस पर रजिस्टर्ड रहेगा जो आज आपको दिया जाएगा कक्षा के माध्यम से। जो भी रोल नंबर आपको आज मिलेगा तो वो आप नोट कर लीजिएगा। परीक्षा के समय में भी वही रोल नंबर रहेगा और जब आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा तब भी वही रोल नंबर रहेगा। तो आज रात्रि में समूह में प्रेषित कर दिया जाएगा रोल नंबर जिसका भी जैसे है, और ये रोल नंबर उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने फार्म भरा हुआ है। जिन व्यक्ति ने अभी तक फार्म नहीं भरा वो अपना फार्म तत्काल भरे और जमा कर दे, क्योंकि रोल नंबर फार्म के अनुसार ही दिया जाएगा। जी श्रीकांत जी बोले भगवान। जी श्रीकांत जी, कोई प्रश्न है आपका? जी भगवान बोले। अनिल जी बोले। मेरा यही निवेदन है सभी नए साथियों से कि पुराने जो साथी हैं उनसे जितना ज्यादा हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोशिश करें। और पुराने जो गुरुजन हैं उन सबसे निवेदन है कि जो उनके पास अधिक ज्ञान है, जो उन्होंने पहले सीखा है, वो नए साथियों को सीखने में उसकी मदद करें, क्योंकि उनके पास वो आते हैं। तो अगर हो सकता है कि नया साथी एक बार पूछे, 2 बार पूछे, तो वो उसको लेकर ना हो कि भाई कोई क्यों पूछा है, कि वो हो ही नहीं सकता। फिर 11 बजे कह रहे हैं राहुल गुरु जी अपना माइक बंद कर लें। तो एक तो ये निवेदन था। दूसरा एक ये था कि आज के बाद में जो भी नोटिफिकेशन है या जो भी संबंधित जानकारी है वो सिर्फ एक ही ग्रुप में डालें, क्योंकि ये सारे अब नए ग्रुप में जुड़ गए हैं। तो अलग अलग ग्रुप में ना डाल के या कोई भी वीडियो अलग अलग ग्रुप में ना डाल के एक ग्रुप में डालें। और सबसे निवेदन है कि इस ग्रुप का, इस कक्षा का लिंक कहीं पे अन्यथा ना डालें, क्योंकि इसका बहुत ही सदा हुआ ज्ञान है और इसकी एक मर्यादा है। तो वो मर्यादा बनी रहे और एक डिसिप्लिन बना रहे। तो कहीं इस ग्रुप के लिंक को शेयर ना करें, कहीं ये वीडियो शेयर ना करें। ये हम सबके ज्ञान के लिए है, तो इसको अपना बढ़ाएं। यही मेरा था। और पुनः सभी गुरुजनों को एक बार बारंबार प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा भगवान, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर बात बताई आपने। जी भगवान, श्रीकांत जी बोले, आपका क्या प्रश्न है भगवान? रामचंद्र जी, स्वागत है प्रभु। जी भगवान, मैं ये कहना चाहता था कि कल के चलते आज की उपस्थिति शाम की कक्षा में अच्छी थी, लेकिन दोपहर में जो कक्षा हुई थी उसमें केवल 3 ही नए लोग जुड़ पाए थे और बाकी के जो थे सब नए थे। करीबन 12-13 लोग थे और कक्षा प्रारंभ होने के बाद में जब मतलब कक्षा का समापन हुआ तो 7-8 ही लोग रहे।
तो जो लोग शुरू में जुड़ते हैं वो अंत तक बने रहे, बीच में छोड़कर ना जाए, ये ऐसे सबको मतलब आप सूचना दो या फिर आप उनको मतलब विनती करो, क्योंकि लोग ऐसे आधे में से चल जाएंगे, फिर बाद में पूछेंगे गुरुजी हमको तो ये मालूम नहीं था, ये हमको सिखाइए। ऐसा होगा नहीं, सबको मतलब आप बता दीजिए भाई सब लोग शुरू से जुड़े रहे तो आखिर तक रहे। बस मेरा ये भगवान इतना जी। भगवान इस विषय में अभी बताता हूँ। अरुण जी बोले, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जो वीडियो यूट्यूब पर डाली जाती है, जो अपना आता है वीडियो, जो ये कक्षा की वीडियो यूट्यूब पर डाली जाती है, तो राहुल गुरुजी से निवेदन है कि इस ग्रुप में जो वीडियो डाली जाती है उसको जिसको जो चाहे वही आपसे इजाजत लेकर देख सके, बाकी अन्यथा लोग ना देखें, क्योंकि ये वीडियो पूरा हर जगह देख रहे हैं, सबके मोबाइल पर ये वीडियो आ रही है। तो इसका इस ज्ञान का जो है कि दुरुपयोग होने लगेगा हर जगह। जी भगवान, आपका बिंदु, आपका प्रश्न विचारणीय है, इस पर अवश्य विचार किया जाएगा। क्योंकि स्वागत है। उसमें गुरुजी क्या है कि उसमें अपने तक रखें, अन्य जैसे कि हर जगह वो ना जाए। बस जिसको चाहिए वो गुरुजी से संपर्क करे या ग्रुप में मैसेज डाले कि फलाना डेट को उनकी वीडियो चाहिए, तो उनको भेज दी जाए पर्सनल। जी भगवान, ऐसा ही होगा। आनंद जी, आनंद जी जी भगवान महोदय, अपना प्रश्न बोलिए। गुरुजी प्रणाम। मैं ये कह रहा था गुरुजी, फार्म बोल रहे हैं, फार्म भरने के लिए क्या प्रोसेसिंग है? मान्यवर इसी विषय पर चर्चा कर जा रहे हैं आपको। धन्यवाद। आप अपना गुरुदेव जी भगवान बोले श्रीकांत जी। गुरुदेव हमारे कहने का मतलब ये था कि जो भी जैसे पढ़ाया जाता है गुरुदेव जी के द्वारा, तो बहुत सारे विप्रजन है कि किसी कारण बस जुड़ नहीं पाते हैं, तो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता किस तरह से कैसे इसको नोट्स बनाना है। तो जो भी विप्र बंधु जुड़ते हैं, जो उसका नोट्स बनाते हैं, कम से कम ग्रुप में डाल दें। जो नए लोग हैं, जो नहीं पूरा लिख पाए, चाहे वो किसी कारण बस छूट गया, तो अपना नोट्स पूरा कर ले, ये हमारा प्रार्थना है और सभी लोगों से प्रार्थना है। बारंबार प्रणाम करता हूँ सभी को। भगवान, आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस विषय पर एक अलग से समूह बनाया जाएगा, अपील समूह। जिन विप्र बंधु को कोई कोई परेशानी आती है तो उसमें आप लिख करके अवगत कराएं। अवश्य आपकी सभी बिंदुओं पर चर्चाएं विस्तार से की जाएंगी। अगर किन्हीं विप्र बंधु का कोई प्रश्न हो तो भगवान अवगत कराएं। जी भगवान, स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। जी विजेंद्र जी, स्वागत है। अंकित मिश्रा जी। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ प्रभु कि ये समय 7 बजे ही रहेगा या इसको थोड़ा आगे 7:30 करने का कोई अभी संभावना है? भगवान, अभी तो समय 7 बजे ही रहेगा। उच्चस्थ गुरुजनों के साथ में मीटिंग होने के बाद में ही निर्णय लिया जाएगा। तो जब 7:30 का समय हो जाएगा तो उस समय कोई जुड़ना चाहेंगे तो उनको जोड़ लिया जाएगा क्या? भगवान पुनः बोले, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो सकी। अभी 7 बजे के हिसाब से कोई नहीं जुड़ पा रहे हैं, 7:30 के हिसाब से जुड़ पाएंगे तो उस समय उनको जोड़ लिया जाएगा बीच में। मान्यवर, आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस महोदय को माना कि आप ही 7:30 बजे जुड़े या मैं जुड़ा या अरुण जी जुड़े, तो भगवान आधे घंटे वाला चैप्टर उनसे छूट जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक 7 बजे की कक्षा है, वो 7 बजे कोई सज्जन फ्री नहीं हो पा रहे हैं, वो 7:30 हो रहे हैं। जब कक्षा का समय 7:30 हो जाएगा तब वो इस कक्षा में शुरू करेंगे, तो उनको अनुमति मिलेगी शुरू करने की, जुड़ने की कक्षा में। भगवान, इसका आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसको भी उच्चस्थ गुरुजनों के साथ मीटिंग में रखा जाएगा। जो सब कोई सम्मति से सज्जन निर्णय हो होगा जी, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है। भगवान, आप ऐसा न सोचें, कोई भी विप्र बंधु, हर विप्र बंधु की समस्या को एक एक बिंदु को ध्यान में रखा जाएगा और समस्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। रही बात फॉर्म वाली, अभी राहुल गुरु जी ने बताया था कि जिन विप्र बंधुओं के फॉर्म आए हैं
उन्हीं को ही समूह में जोड़ा जाएगा। तो भगवान यह बात पूर्णतया स्पष्ट और सत्य है। जिन जिन विप्र बंधुओं ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, भगवान वो कृपया करके अपना फॉर्म भर दें। फॉर्म समूह में प्रेषित कर दिया जाएगा। नंबर 2, कक्षा में जो सनातन ज्ञान संस्थान की जो नियमावली है, कुछ बिंदुएं आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कक्षा में किसी भी गुरुजन के सम्मान को ठेस पहुंचने वाला शब्द स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी विप्र बंधु ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के उनको समूह से हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाएगा। कक्षा में अध्ययनरत जितने भी बहन और भाई हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचने वाला कोई भी शब्द स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम सबका दायित्व बनता है, सनातन ज्ञान संस्थान ये एक किसी का समूह नहीं है, ये आप सभी के सहयोग से समूह चल रहा है। इनकी व्यवस्थाएं बनाना, कक्षा संचालन की व्यवस्थाएं बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर किसी विप्र बंधु का कोई प्रश्न है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कक्षा विराम के 15 मिनट पूर्व या 10 मिनट पूर्व प्रश्न सत्र होता है। अपना प्रश्न 10 बार गुरुजी से निवेदन करें। गुरुजन आपको पूर्ण रूपेण संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं हुए भगवान, तो आपको शायद लगता है कि आपके घर तक संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, समूह में व्यक्तिगत नाम लेकर के कोई किसी को न बुलाए, भगवान लगाएं या प्रभु जी लगाएं। अगर अपन भगवान शब्द का प्रयोग करेंगे तो एक बार तो कम से कम यदि हृदय की अंतरात्मा से गोविंद का नाम आ गया तो प्रभु जी गुरुजनों के माध्यम से, आप समस्त विप्रजनों के माध्यम से निश्चित ही कल्याण होगा। और जो सनातन ज्ञान संस्थान की नियमावली है, हम सबको इस प्रकार से रहना है कि जैसे कि एक अपन का परिवार है। इसका नाम ग्रुप क्यों नहीं रखा, समूह ही क्यों रखा? क्योंकि जो ग्रुप होते हैं भगवान टूट जाते हैं, लेकिन समूह कभी नहीं टूटते। आप स्वयं सभी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण हैं, आप देवता हैं, आपसे अधिक कहने की तो कोई मतलब ही नहीं है। आप सभी धर्म की दही को धारण करने वाले हैं भगवान, बस। और एक विशेष बात और है भगवान, यदि कोई किसी कारणवश भी प्रबंधु कक्षा में नहीं जुड़ता है तो कक्षा के प्रारंभ होने से पहले या तो समूह में अपना मैसेज छोड़ दें या कक्षा संचालक हैं उनको जरूर अवश्य अवगत कराएं। और प्रतिदिन कक्षा में आए, महीने में 25 दिन उपस्थित रहना अनिवार्य है। 25 दिन उपस्थित रहना अनिवार्य है। और अगर कोई विप्र बंधु बिना कारण बताए कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, यदि वो समूह में या किसी संचालक महोदय से या गुरुजनों से कोई ऑडियो वीडियो नोट्स मांगता है तो भगवान उन्हें वीडियो नोट्स नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि आप बिना सूचना के अनुपस्थित रह रहे हैं। यदि सनातन ज्ञान संस्थान के अध्ययनरत विप्रजन, चाहे वो कर्मकांड से हो, ज्योतिष से हो, या पंचांग से हो, या रुद्राष्टाध्यायी से हो, या मंत्र संहिता से हो, या ग्रह शांति से हो, यदि किसी परेशानी में हैं, अचानक कोई विपदाएं आती हैं, तो भगवान अवश्य ही संस्थान को अवगत कराएं। यह संस्थान 24 घंटा उनके साथ में खड़ा है, दाएं बाएं। बस आप समस्त विप्र बंधु हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, भगवान आपको ज्यादा तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। गुरुजी जी प्रभु।
गुरुजी क्षमा चाहूंगा आपको डिस्टर्ब किया। जी भगवान। गुरुजी मैं ये कहना चाहता जैसे ये 7 बजे की जो क्लास है इसी टाइम पे हम जैसे रोज हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन बीच में जैसे 2 बजे या 1 बजे या 6 बजे की जो क्लास होती है उसको हम नहीं ज्वाइन कर पाते तो उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मान्यवर, एक निवेदन है आपसे। मानो आप पंचांग अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं, आप जी 2 ही कक्षाएं लें। जी यदि आप 4 कक्षाएं लेंगे, 5 कक्षाएं लेंगे तो भगवान किन्हीं भी गुरुजन का कार्य समय पर पूर्ण नहीं होगा। आपको हम विश्वास दिला रहे हैं कि सनातन ज्ञान संस्थान में जो कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं वो कभी बंद नहीं रहेंगी। गुरुजी आप सभी ये की 7 आगे बजे बढ़े। से या 7:30 बजे से जो कक्षा रहेगी ये तो मैं रोज लूंगा, इस टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ, लेकिन अन्य जो कक्षाएं हैं उस समय पे गुरुजी कुछ मतलब काम करता हूँ तो उस समय मैं फ्री नहीं रहता हूँ। जब कभी फ्री रहता हूँ तो ज्वाइन कर लेता हूँ, नहीं फ्री रहता हूँ तो नहीं ज्वाइन कर पाता हूँ। भगवान अभी तो कक्षाएं अपनी नियत समय पर ही चलेंगी। जी उच्चस्थ ये कक्षा गुरुजनों तो के हम साथ में। जी, ये उच्चस्थ कक्षा तो हम गुरुजनों रोज की ज्वाइन करेंगे। भगवान उच्चस्थ गुरुजनों के साथ में और आप सभी विप्र बंधुओं के साथ में एक दिन मीटिंग रखा जाएगा। उस मीटिंग में निर्णय होगा, जैसा निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से मान्य होगा। गुरुजी धन्यवाद। जी गोस्वामी जी। जी भगवान बोले गोस्वामी जी। नमो नमः भगवान। नमो नमः प्रभु, आदेश करें। गुरुजी मैं जानना चाहता था, जैसे 6 बजे की क्लास है रुद्राक्ष अध्याय की जी, और उसके बाद क्लास है हमारी ये फलित ज्योतिष की। जी, तो फलित ज्योतिष क्लास तो मैं कर लेता हूँ, बट 6 बजे क्लास में नहीं हो पा रही है। तो जो आप कह रहे हैं अटेंडेंस होनी चाहिए, 25 पूरी होना चाहिए उसमें, तो वो मेरी नहीं हो पा रही है उसमें। भगवान तो समय आप जो होता है ज्योतिष थोड़ा। की कक्षा अटेंड लें, भगवान ज्योतिष का ही अध्ययन करें। जी जी, ज्योतिष का मैं कर सकता हूँ, वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। भगवान एक जो अभी गुरुजन ने कहा था विप्र बंधु जी ने जी कि दोपहर पंचांग की कक्षा, भगवान आज मात्र नहीं 3-4 लोग थे कक्षा में। जी भगवान पुनः कक्षा का पंचांग की कक्षा पुनः प्रारंभ करने का मकसद ही यही है कि जो लोग नए जुड़े हैं, जिन लोगों को पंचांग की बेसिक जानकारी नहीं है, जी उनको थोड़ा सा ज्योतिष की कक्षा टफ लगेगी भगवान। तो जिन बंधुओं को पंचांग के विषय में जानकारी नहीं है वो अवश्य करके 2 बजे से कक्षाएं लें, पंचांग की कक्षा लें। इसके बाद में शाम को 7 बजे ज्योतिष की कक्षा में प्रवेश लें। जी गुरुजी। अगर किन्हीं विप्र बंधु को कहीं अध्ययन अध्यापन के कार्य क्षेत्र में या किन्हीं गुरुजनों से शिकायत है या किसी विद्यार्थी जन से शिकायत है तो आप व्यक्तिगत रूप से कभी भी किसी गुरुजन के लिए या संचालक महोदय के लिए या हमें कभी भी आप सूचित कर सकते हैं। आप सभी की समस्याओं का निराकरण करना सनातन ज्ञान संस्थान का परम धर्म है और परम कर्तव्य है। अगर किन्हीं विप्र बंधु को कोई कुछ बताना है, बोलना है तो भगवान आपका स्वागत है। गुरुदेव क्षमा चाहेंगे, आपकी इजाजत हो तो बोले कुछ। प्रभु स्वागत है आपका। कह रहे थे गुरुदेव, जैसे पांडित्य कर्म में बहुत सारे लोग विप्रजन जुड़े हैं, जो जिस क्षेत्र से हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देवरिया से हैं, कोई कुशीनगर से है, तो एक दूसरे को सहयोग करें। जैसे मान लीजिए पूजा पाठ है, जो भी है, वो एक दूसरे को साथ में रखें और उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। सनातन ज्ञान संस्थान द्वारा हम अपील करते हैं, सारे लोगों से अपील है, हमारा बारंबार अपील यही रहेगा भगवान। भगवान धन्यवाद। इस विषय पर 1 महीने 1.5 महीने पहले मीटिंग हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया है जो सनातन ज्ञान संस्थान के द्वारा भारतवर्ष के हर प्रांत की जो समूह बनाए जा रहे हैं उनका उद्देश्य यही है। मानो कि आप हरियाणा गए, हरियाणा में कोई आपका कार्यक्रम हुआ, आपको 10 पंडितों की 10 विद्वानों की आवश्यकता है तो आप हमें अवगत करा। तो समूह के माध्यम से ही हरियाणा प्रांत से जितने भी विद्वत जन जुड़े हुए हैं, क्यों ना ही सर्वप्रथम उन्हें अवसर दिया जाए, जिससे कि प्रैक्टिकल भी होगा और
कार्य का जी मौका भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। संस्थान का यही उद्देश्य पीछे है। भी हो जी जी भगवान जी। और आप सभी से अनुरोध है, आप जिस जिस प्रांत से जुड़े हैं, जिस जिस प्रांत से जुड़े हैं, उस प्रांत में अधिक से अधिक विप्र बंधुओं को जोड़ें जो पंचांग अध्ययन करना चाहते हैं, ज्योतिष अध्ययन करना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं या रुद्राष्टाध्याय सीखना चाहते हैं। उन्हें अवश्य जुड़ें और अपने अपने क्षेत्र की उच्चस्थ गुरुजनों को जोड़ें, चाहे वो ज्योतिषाचार्य जी हों, यज्ञाचार्य जी हों, वास्तुचार्य भी हों या कर्मकांडाचार्य हों, भागवताचार्य हों, कोई भी आचार्य जी हों, आप सभी को जोड़ें। उनसे निवेदन करें कि गुरुदेव ऐसे सनातन ज्ञान संस्थान के माध्यम के द्वारा निःशुल्क वेद वेदांग का अध्ययन और अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है, आप आशीर्वाद प्रदान करें। अवश्य ही आशा है कि गुरुजन आपका निवेदन स्वीकार करेंगे और एक न एक दिन वो हमारी कक्षा में अवश्य आएंगे, हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ऐसा आप सभी से निवेदन है और आशा है, विश्वास भी। जी भगवान आगे बोलें। अगर किन्हीं भी प्रबंधु के मन में ऐसे भाव हों कि गुरुदेव अध्यापन के क्षेत्र में थोड़ा सा ये बदलाव और कर लिया जाए या इसमें एक पॉइंट और ये जोड़ दिया जाए जिससे कि अध्ययन संबंधी व्यवस्था और मजबूत हो, तो आपका भगवान आपके जो विचार हैं वो सहर्ष मानने योग्य हैं और आपका स्वागत है। भगवान आप सभी के मौन रहने से इसका परिणाम ये निकलता है कि कहीं हम लोगों से कोई अपशब्द निकल रहे हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, ऐसा कोई बात क्षमा नहीं। चाहूंगा गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए गुरुजी, बहुत अच्छा आपने जो काम किया है, बहुत अच्छा किया है गुरुजी। गुरुदेव, हम लोग का जीवन आपके द्वारा संवारा जा रहा है, हम लोग का जीवन धन्य हो गया और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और हमेशा आपका ऋणी रहेंगे भगवान। ये सभी आपका आशीर्वाद है भगवान। आप सभी लोगों के सहयोग से ये संस्थान चल रहा है भगवान, और आप सभी का जो आशीर्वाद है वो हमेशा बनाए रखिएगा, यही आपके श्री चरणों में निवेदन है। जी भगवान आप अपना मंतव्य प्रकट करें सभी। भगवान, मेरा एक हार्दिक इच्छा थी कि एक हमारे मित्र हैं सत्यम जी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से संस्कृत संभाषण का कोर्स कराते हैं, हंसते खेलते हुए संस्कृत को बताते हैं। तो अगर एक मतलब इस समूह के जो भी हमारे सदस्यगण हैं, बंधु हैं, अगर सीखना चाहे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना आधा घंटा 1 घंटा अमूल्य समय निकाल कर हम लोग को सिखाएं। भगवान, वैसे तो हम लोग संस्कृत से जुड़े हैं, तो क्यों ना हम लोग को मुखात संस्कृत से ही हम लोग बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान इस विषय पर आगामी योजना बन रही है और जो संस्कृत अध्ययन कराने वाले गुरुजन हैं उनसे भी वार्तालाप चल रहा है। जैसे ही उन गुरुजनों को समय मिलता है समूह के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा और अवश्य ही संस्कृत संभाषण वाली कक्षा का शुभारंभ किया जाएगा। यदि आपके पास में कोई ऐसे गुरुजन हैं तो आप उन्हें उनका नंबर हमें दें, हम उनसे बात कर लेंगे। जी भगवान, मैं आपको नंबर आज प्रेषित कर दूंगा। और हमारे पास ऐसे तमाम मित्र बंधु हैं, 2 एक सत्यम जी हैं और ऐसे ऐसे करके 3 ऐसे बंधु हैं जो बहुत अच्छा संभाषण का कोर्स वो कराते हैं और निःशुल्क वो कराते हैं। भगवान हमें तो अति आवश्यकता है ऐसे गुरुजनों की। आपका बहुत बहुत आभार। ये सनातन ज्ञान संस्थान आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद भगवान, मैं आज ही नंबर आपको भेजता हूँ। जी प्रभु, स्वागत है। अगर कोई विप्रजन किसी भी सिद्धांत में निपुण है तो भगवान वो भी अपना उद्बोधन दे सकते हैं, चाहे वो तंत्र विद्या हो,
मंत्र विद्या हो या कोई और विद्या हो, तो भगवान आप हमें अवगत करा सकते हैं। कहीं जब आपकी आवश्यकता होगी तो प्रभु आपको याद करके किसी सामने वाले का कल्याण तो होगा ही। भगवान लिंकेश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा उनका भी संबोधन ले केश लिया जी जाए। स्वागत है आपका। जी भगवान, नमो नमः भगवान। नमो नमः बोले प्रभु। भगवान मैं मतलब दुर्गा सप्तशती की मतलब पढ़ा सकता हूँ गुरुदेव, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव से इसका अध्ययन किया है और रुद्री का अध्ययन किया है, और भगवान स्तोत्र आदि का भी पढ़ा सकता हूँ गुरुदेव, जब कभी भी मतलब कि लगेगा कि मतलब कि पढ़ाना चाहिए करके। लिंकेश जी, भगवान अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है। जो हमारे गुरुजन है ना, कुछ गुरुजन चुनाव में अधिक व्यस्त हैं, उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। तो जैसे ही 2-4 तारीख में दिल्ली का चुनाव पूर्ण होता है, अवश्य करके इस विषय पर चर्चा की जाएगी और बहुत जल्दी ही दुर्गा सप्तशती की कक्षा प्रारंभ की जाएगी। जी भगवान, इसमें स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम जितने भी है मतलब कि गुरुदेव इसमें कर्मकांड से संबंधित, इसको मैं गुरुदेव प्रैक्टिकली तो बहुत मतलब कि कम नॉलेज है, लेकिन पढ़ने में गुरुदेव पढ़ाए हैं तो पढ़ाने में गुरुदेव समस्या नहीं होगी। भगवान लिंकेश जी, जब तक आप समूह में सुंदर सुंदर स्तोत्र लिख करके भेजें जी गुरुदेव, तो हम लोगों को तो मिल जाएंगे आपके स्तोत्र। जी जी। अगर और किन्हीं विप्रजन का कोई प्रश्न हो, भगवान तो अवगत कराएं। जी, मैं कहना चाहता था सतीश जी गुरुदेव कि गुरुजन की नए साल से अगर हो सके तो संध्या की कक्षा अगर प्रारंभ हो जाए तो सभी प्रबंधकों के लिए उपयोगी होगी। सभी ब्राह्मण संध्या किया करें, अपना अभ्यास करें संध्या का। जी गुरुदेव। भगवान जी, भगवान अति उत्तम। भगवान तो हम लोग तो अभी नए हैं, तो पंचांग से शुरू करना है और रुद्री से ना। भगवान आप किस विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, अवगत कराएं। चांग और वेद पाठन का। तो आप रुद्राष्टाध्यायी अध्ययन करना चाहते हैं, वेद भी करना चाहते हैं और पंचांग भी करना चाहते हैं। ज्योतिष तो मुझे लगता है कि इसके बाद ही होना चाहिए, पंचांग के बाद। भगवान 2 बजे की कक्षा में आप पंचांग की में जुड़े। पंचांग 0 से चालू है, शून्य से बेसिक से, और शाम को 6 बजे रुद्राष्टाध्यायी की कक्षा चलती है, उसमें जुड़े आप जी। और समय हो तो आराम से ज्योतिष की कक्षा में जुड़े, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही भगवान आपको। दिन में तो समय कम मिलता है, लेकिन शाम को मिल जाता है। जी प्रभु, लेकिन पंचांग की कक्षा 2 बजे से प्रारंभ है भगवान, दोपहर। यही ना भगवान, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जी भगवान बोले आप। मेरा एक सुझाव है, ज्यादा तो नहीं पता है पर मैं जो सीखा हूँ समझा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि सभी विप्रजनों को जो भी पौरोहित्य में या पंडिताई में या कर्म कांड में जो अपना आगे का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए पंचांग सबसे पहली है आवश्यकता। दूसरा उनके लिए ज्योतिष सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पुरोहित की जब हम कभी यजमान के यहाँ जाते हैं तो वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है और उस समय हमें वो चीजें आनी चाहिए, तभी हमें वो मान पाएगा कि हाँ हम कोई थोड़ा सा जानने वाले ब्राह्मण हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि संध्या की जो बात है, मेरे ख्याल से गायत्री जो है वो ब्राह्मण की कामधेनु है, तो सभी को हमको संध्या और कम गायत्री से करनी कम चाहिए। 5 माला 5 माला गायत्री मंत्र का सुबह और शाम जो विधि विधान है, गुरुजन एक दिन किसी क्लास में बता देंगे, एक दिन अलग से लेके, उस तरह से विधि विधान से गायत्री जाप 5 माला सुबह 5 माला शाम करें, ये आवश्यक है। हर ब्राह्मण के लिए 3 नियम तो मस्ट है यानी। पहला, और उसके लिए हमारे नीलम जो गुरुजी हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं, और अपने मनोरंजन गुरुजी हैं, और भी बहुत सारे
नीरज जी हैं या अरुण जी हैं, सब लोग एक से एक बड़े हैं, सतीश जी हैं, एक से एक बड़े बड़े महानुभाव हमारे इस ग्रुप के अंदर हैं। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद, हम सौभाग्य हम सबका। तो 3 चीजें हैं जो भी आपने मित्र ने क्वेश्चन किया, तो उसके लिए बता रहा हूं मैं। आप पंचांग और ज्योतिष, मेरे ख्याल सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आवश्यकता यही है। धन्यवाद। भगवान, बहुत सुंदर बात बताई आपने। जी गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता था कि सभी ब्राह्मण संध्या और गायत्री जप डेली करें, प्रतिदिन करें। जो कर्मकांड सीख रहे हैं, वेद सीख रहे हैं, रुद्राष्टाध्याय सीख रहे हैं, तो इससे भगवान, उनको अत्यंत लाभ की प्राप्ति हो। भगवान, संध्या बंदन का समूह भी बन चुका है, कंप्लीट है, लेकिन सुबह 4 बजे आप लोगों को उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं गुरुदेव, उठ जाएंगे। तो जितने भी बंधु संध्या बंदन के लिए तैयार हैं, आप सभी तैयार हैं? कक्षा प्रारंभ हो जाएगी भगवान। जी सब तैयार हैं, पूछ लीजिए सभी से। तैयार हैं। तो भगवान, आप समूह में अवगत कराएं कितने लोग तैयार हैं। संध्या बंदन की किसी श्रेष्ठ मुहूर्त देख करके और कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जी गुरुदेव, अब पूर्णमासी आने वाली है, 5-6 दिन बच रहे हैं। पूर्णमासी से पहले पहले प्रारंभ हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो भगवान, फूस लग जाएगा। एक निवेदन और है आपसे सभी से। अपन सभी ब्राह्मण, छोटा मोटा कर्मकांड सभी लोग करते हैं। शायद आप सभी मेरे से बहुत उच्चस्थ विद्वान हैं, आप सबसे कमजोर हम ही हैं। तो भगवान, यदि आप सभी लोगों की ऐसी अंतरात्मा के भाव हों, तो क्यों ना ही पूर्णमासी से पहले पहले अपन एक दिन हवन का कार्यक्रम रख लेते हैं। अपने अपने घरों पर हवन पूजन हो उच्चस्थ गुरुजनों के माध्यम से, चाहे भले वो एक ही माला से हवन हो। तो हवन के करने से क्या होगा, जो अपन के घर में नकारात्मक ऊर्जा है और जो नकारात्मक भाव विचार भरे हुए, वो सब निकल करके शुद्ध हो जाएंगे। यदि आप सभी लोगों का ऐसा आदेश हो तो भगवान, सभी लोग अपने अपने घर बैठ करके हवन करें। अति उत्तम बात है भगवान, ये आप सभी कर्मकांडी विद्वान हैं, सब समझते हैं। यदि आप लोग ऐसा सभी की भावना हो तो अवगत कराएं, गुरुजनों से निवेदन करेंगे कि वो शायद लगता है कि हमारी बात को स्वीकार कर लें। गुरु जी बहुत अच्छी बात आपने रखा। गुरु जी बहुत अच्छी बात। अन्न पूजन करने के बाद में बस संध्या की कक्षा प्रारंभ कर देंगे। जी गुरुदेव, बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। क्योंकि भगवान, ये जो गुरु जी जब आप आदेश करें तब हो जाएगा। क्योंकि ये जो मास